हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज़ में सीखेंगे स्टैक होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन कौन सी होती है, सारी जानकारी हम स्टैक के वीडियो में सीखेंगे। तो इसे देखने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप स्टैक के बारे में जान सकें। तो आइए सीखते हैं। स्टैक बेसिकली एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। लीनियर टाइप का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो सीक्वेंस वाइज अरेंज होगा या कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट करेगा रैम के अंदर, जो कि लीफो मैनर पर काम करता है, लीफो प्रिंसिपल का काम करता है। लीफो प्रिंसिपल मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि कोई स्टैक में अगर आपने सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट किया है तो वो सबसे पहले पॉप निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप फिलो प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। लीफो या फिलो प्रिंसिपल पर भी काम कर सकता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब जो हमने पहले इंसर्ट किया है वो सबसे लास्ट निकलेगा। अच्छा, अर्थात स्टैक में एक ही जगह से हम किसी भी आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही जगह से हम एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। उसे हम कहते हैं, जब हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और जब हम स्टैक को एलिमेंट को निकालते हैं या डिलीट करते हैं उसे तो पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गिलास भरा हुआ था, सपोज ये एक गिलास है जिसमें उसमें हम एक ही साइड से पानी को इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही साइड से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी स्टैक भी इसी मैनर पर, इसी प्रिंसिपल पर काम कर सकता है। तो स्टैक बेसिकली एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें हम एक ही साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और एक ही साइड से एलिमेंट को पुश करेंगे। तो जिसमें जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो उसे पुश कहेंगे और जब हम एलिमेंट को निकालेंगे तो उसके लिए हम पॉप ऑपरेशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए, अगर रियल लाइफ में एग्जांपल है तो स्टैक ऑफ बुक्स होती है, या स्टैक ऑफ सीडी हो सकता है, या आपकी अगर किसी मैरिज पार्टी में जो भी हमारी कैंटीन में जो प्लेटें रखी रहती हैं वो कुछ इस तरीके से रखी रहती हैं, और जब वो प्लेटें जब हम उठाते हैं तो सबसे पहले हम जो प्लेट उठाएंगे वो ऊपर से उठाते हैं, और जब हम प्लेट रखेंगे तो उसके ऊपर से ही रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। एक और ले सकते हैं, जैसे कि हमारा एक सीडी बॉक्स है। सीडी बॉक्स में हमारा जो सीडियाँ रखी रहती है कुछ इस तरीके से स्टोर रहती हैं, इस तरीके से रहती है। जब हम इस स्टैक में, जब हम सीडी में कोई सीडी बॉक्स में सीडी डालते तो हम ऊपर से ही सीडी को डालते हैं, और इस सीडी को निकालना चाहे तो हम इधर ही से ही सीडी को निकाल सकते हैं। मतलब एक ही सिरा होता है जहाँ से हम सीडी को इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही सीडी को डाल सकते हैं। तो स्टैक भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर सकता है। तो स्टैक में कौन से ऑपरेशन होते हैं? पहला होता है आपका पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है जब हम स्टैक में से किसी आइटम को निकालते या डिलीट करते हैं तो उसे हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद जो आता है आपका पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम स्टैक में कोई आइटम को इंसर्ट करते हैं या डालते हैं तब हम उसे पुश ऑपरेशन कहते हैं। और पॉप ऑपरेशन मतलब जब हम किसी आइटम को डिलीट करते हैं या निकालते हैं तब हम पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। और पुश मतलब इंसर्ट करना, जब हम किसी स्टैक में, इस तरीके से स्टैक है हमारा, उसमें हम इंसर्ट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं आइटम को। तो पुश ऑपरेशन इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है और पॉप ऑपरेशन निकालने के लिए किया जाता है। पीक या टॉप क्या होती है? पीक या टॉप, जैसे सपोज लेट्स अप स्टैक है, ये हमारा स्टैक में जो आइटम है कुछ इस तरीके से इंसर्ट है, ये स्टैक में हमारे आइटम इंसर्ट है, ये इसके इंडेक्स नंबर बताएगा, ये लोकेशन बताएगा। अब टॉप क्या होता है? स्टैक के टॉप ऑफ द पोजीशन को बताता है, मतलब ये हमारी जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो टॉप ऑफ द स्टैक बताता है। मतलब TOS या TOP, टॉप ऑफ द स्टैक, या TOS भी बोल सकते हैं या पीक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पीक और टॉप। इस इम्पेटी कब होगा? जब इन स्टैक में हमको ये बताना चाहे कि स्टैक में हम कोई सा आइटम इंसर्ट करना चाहें और जब वो खाली हो तो इस इम्पेटी अंडरफ्लो की कंडीशन को बताता है, और ये ट्रू रिटर्न करेगा जब स्टैक हमारा खाली होगा। तो इस फुल जब बताएगा जब हमको स्टैक में कुछ भरना है, और जगह अगर वो ओवरफ्लो है तो ये इस फुल ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करेगा और बताएगा कि स्टैक हमारा
ओवरफ्लो है। इस इम्पेयर्ड या अंडरफ्लो की कंडीशन को दिखाने के लिए यूज़ किया था और इस फ्लो ओवरफ्लो की कंडीशन को बताने के लिए यूज़ किया था। तो ये थे हमारे स्टैक के ऑपरेशन। अब हम उसे किस तरीके से एग्जांपल सीखते हैं, कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो ये हमारा स्टैक है, हम पुश करेंगे, पुश 12। तो पुश 12 को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हमारा स्टैक है तो हमने 12 इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। पहली स्टेप से हमारी होगी। अब दूसरी स्टेप में हमको करना पड़ेगा पुश 4, पुश 4। तो अब हमारे स्टैक की कुछ इस तरीके से स्टैक दिखाई देने लगेगा, 12 देन 4, और स्टैक की पोजीशन हमारी टॉप की पोजीशन ये होगी। टॉप हमारा ये बताएगा, जब हम पुश करते हैं एलिमेंट को तो टॉप बढ़ता है, और जब हम स्टैक में से आइटम को डिलीट करते हैं तो टॉप हमारा घटेगा। अब पुश 5, पुश 5 का मतलब ये है हमारा 12 4 देन 5। चौथी स्टेप्स हमारी पुश 7, पुश 7 में हमारा स्टैक किस तरीके से हो जाएगा, स्टैक कुछ ऐसे होगा हमारा 12 देन 4 देन 5 देन 7। ये हमारी इंडेक्स पोजीशन बताएगा 0 1 2 देन 3। अब हमारा जो टॉप होगा वो ये बताएगा 3 हो जाएगा टॉप। अब पुश 8, पुश 8 कैसे होगा, अब हमारा ये हमारा है 12 4 5 7 देन 8। कुछ इस तरीके से हमारा स्टैक भर जाएगा। अब हमारा जैसे स्टैक भर जाएगा तो ये हमारा स्टैक की पोजीशन को बताएगा। ये टॉप हमारा 4th नंबर पे पहुंच जाएगा, मतलब जब हम स्टैक में आइटम को इंसर्ट करेंगे तो स्टॉप हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी 4th 5th नंबर के स्टेप्स हो जाएगी। तो स्टैक जब हम इसमें हम स्टैक में कोई आइटम डालेंगे तो हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो की कंडीशन बताएगा। इस फुल कंडीशन उस समय स्टैक इस फुल ऑपरेशन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा पुश पॉप करना है। पॉप कैसे होगा, जैसे कि हमारा स्टैक भरा हुआ है, ये अभी 3 5 7 8 सब वो जितने ही आइटम भरे हुए हमारे स्टैक के अंदर। अब हम इसमें पॉप करेंगे, पॉप 8। तो अब हमारा जो स्टैक होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 5 7। अब पॉप 7, पॉप 7 कैसे करेंगे हम, कुछ इस तरीके से हमारा स्टैक का यूज़ होगा 3 5 देन पॉप 5। तो अब हमारा जो स्टैक होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 3। अब करेंगे पॉप
3, तो पॉप 3 हो जाएगा। तो अब हमारा जो स्टैक है वो इस एम्प्टी कंडीशन को बताएगा, मतलब अंडर फ्लो की कंडीशन को बताएगा। और हमारे ये इसके अलावा ये हमारा 0 1 2 और ये 3, ये इसकी टॉप पोजीशन बता रहा है। जब हम पॉप करेंगे तो टॉप हमारा घटता जाएगा, ये 0 1 और 2। तो अब हमारा टॉप इधर हो जाएगा, इसमें 0 और 1 टॉप इधर हो जाएगा तीसरे स्टेप में। फिर ये टॉप इधर आएगा और फिर टॉप डिक्रीज हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा -1। तो कुछ इस तरीके से हम स्टैक में आइटम्स को पॉप कर सकते हैं। तो स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है सीखते हैं अपन। तो स्टैक का यूज़ होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने में। स्ट्रिंग को रिवर्स किस तरीके से, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग है NO, ये हमारी स्टैक के अंदर स्ट्रिंग है। अब हम इसमें पॉप करेंगे तो आइटम हमारी स्ट्रिंग जो हो जाएगी ONOM। तो 1 बाई 1 हम स्ट्रिंग को निकालेंगे तो हमारा जो स्ट्रिंग बन जाएगी वो रिवर्स ऑर्डर में दिखने लगेगी। इसके अलावा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ऑपरेशन में परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन में। रिकर्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्री ट्रेवर्सल जो होती है उस समय भी हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।